पाने के लिए 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यही हाल हुआ है बीजेपी का। किशनगंज में वो हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी, हमारी सूखी रोटी और मुढ़ी और घुगनी में ही खुश है, इसलिए बिरयानी वालों को बाहर करो। हैदराबादी बिरयानी मुझे नहीं चाहिए, हमारे लोगों को नहीं चाहिए। हमें संकल्प लेकर के 2024 में उसे सत्ता से बाहर निकालना है। इस गठबंधन के लोग जहां से भी लड़ेंगे, यहाँ से तो खैर हमारे भाई मुजाहिद साहब भी लड़ेंगे। मैं यकीन दिलाकर, सरल इंसान थे जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद उन्होंने कई मिसालें ऐसे काम किए जिससे बिहार के ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी इसका लाभ मिला। आप जानते हैं कि ऐसे हमारे नेता को जननायक कहा जाता था और जननायक का रूप लेकर जब आए थे तो वो एक साधारण से इंसान थे। उनका जो व्यक्तित्व था एक बहुत ही साधारण सा था और उनके समय में मैं इसलिए ये बात दावे के साथ कहती हूँ क्योंकि उस समय हमारे ससुर जनाब स्वर्गीय अजीमुद्दीन साहब उनकी मिनिस्ट्री में थे उस कार्यकाल में, और उनकी जुबान से मैंने जो उनकी बातें सुनी है वो ये है कि जब वो मुख्यमंत्री हुए अपनी एक इटाची लेकर गए थे उस आवास में, और सिर्फ एक इटाची लेकर जब वो मुख्यमंत्री का खत्म हुआ तो वो एक इटाची लेकर रिक्शा पर बैठ करके वो वहां से अपने घर की ओर चले गए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास अपना कोई धन नहीं था, वो बिहार की जनता के लिए अपना सेवा समर्पण रखने वाले भाव से बिहार को आगे बढ़ाने की नीयत से काम किए। और आज हम सब इस चर्चा में इसलिए यहाँ है क्योंकि उन्होंने जो मिसाल काम किया है अति पिछड़ों को, गरीबों को, जिनकी मुंह में जबान नहीं थी, उनको आवाज देने का काम किया। उन्होंने उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके अधिकारों को उनको बताने का काम किया और कहा बिहार के लोग अगर आपको सच्ची लड़ाई लड़नी है तो आप बिहार के जो पिछली मैदान पर खड़े लोग हैं, जो अंतिम पंक्तियों में खड़े लोग हैं, उनके विकास के लिए आगे बढ़ो। और उन्होंने वो कर दिखाया। ये आरक्षण इतना आसान नहीं था। ये आरक्षण जब मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ था उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस आयोग से आरक्षण लागू कराया था और इस आरक्षण का लाभ आज पूरे देश में देखने को मिला। ये कम बड़ी बात नहीं थी। इतिहास गवाह है और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उन्हें जननायक के रूप में आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं। और आज इसी विचारधारा को लेकर समाज में एक समता मूलक समाज बनाने के लिए एक ऐसी विचारधारा जिसको आपने अपने प्रेम से बिहार की कुर्सी पर बैठाया, ये आपका प्रेम था। जब 2005 का चुनाव हुआ था आपने पूरी बहुमत के साथ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता सुपुर्द किया था और उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि हम पूरे बिहार में न्याय के साथ विकास करेंगे। और रफ्ता रफ्ता उन्होंने जैसे जैसे अपने कामों को आगे बढ़ाया बिहार में खुशहाली के परचम लहराने लगे। क्या महिलाएं, क्या युवाएं, क्या पिछड़ा, क्या अगड़ा, क्या जाति और क्या वर्ग और क्या समुदाय सब एक लाइन में आकर खड़े हो गए। जहां हमें कोई सम्मान नहीं देते थे, जहां महिलाओं को ऐसी निगाह से देखी जाती थी कि ये महिला है सिर्फ चूल्हा और चौकी और दरवाजे तक सीमित है, इसका काम सिर्फ चूल्हा और चौका संभालना है, उस वक्त में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण देकर 50% हम जैसी बेरूह बेजान महिलाओं को आज इस जगह पर लाने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ उन्होंने जो आरक्षण दिया इसका लाभ अंतिम पंक्ति वाले लोगों को मिला जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, जिस
शासनकाल में जो भी शासनकाल रहा उसमें उन्हें तरजीह नहीं मिला। हम अपने वोट बैंक के आधार पर सभी को वोट देते रहे, लेकिन हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। अति पिछड़ा के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। महादलितों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। मुसलमानों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। हम सिर्फ एक वोट बैंक थे। लेकिन आज हमें शैक्षिक रूप से अधिकार मिला, सामाजिक रूप से अधिकार मिला, राजनीतिक रूप से अधिकार मिला, आर्थिक रूप से अधिकार मिला, और इतना ही नहीं, हमें हर हक की बात बोलने का भी अधिकार मिला। जिस हक से आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है, अगर किसी नेता का दोबारा अगर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा तो वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। भाइयों बहनों, मैं चूंकि आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती और माननीय मंत्री महोदया बहुत देर से हम सबों को सुन रही है और मैं एज ए प्रभारी आपके बीच लंबे दिनों से आपके बीच हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी रहूंगी, आपके बीच आती रहूंगी, आपके तमाम अपने विचार जो हैं उनको शेयर करती रहूंगी। लेकिन आज कम वक्त लेते हुए मैं यही कहूंगी कि जिसने काम किया है, काम के तरजीह पर उनको वोट मिलना चाहिए, उन्हें उसका हक मिलना चाहिए। आज जो अति पिछड़ा विरोधी भाजपा की सरकार जो देश में झूठ के बदौलत सत्ता पर बैठी है, झूठ के बदौलत सच्चा पे बोलती जो बोल करके सत्ता पर काबिज हुई है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ना जाने कितने झूठ बोल रहे हैं। झूठ को छुपाने के लिए आप जानते हैं हमें एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यही हाल हुआ है बीजेपी का, जिसने झूठ बोल करके सत्ता हासिल करी है तो आज उसे लगातार झूठ बोलना पड़ रहा है। और ऐसी झूठी सरकार को हमें संकल्प लेकर के 2024 में उसे सत्ता से बाहर निकालना है। और आज हम इस कर्पूरी विचार मंच से हम सब संकल्प लेंगे कि हम तमाम लोग एकत्रित होकर करके तमाम जो 28 पार्टियां मिल करके जो अपना एक गठबंधन बनाई है, इस गठबंधन के लोग जहां से भी लड़ेंगे, यहाँ से तो खैर हमारे भाई मुजाहिद साहब भी लड़ेंगे। मैं यकीन दिलाकर कहती हूँ इंशाअल्लाह इसकी आखिरी लड़ाई में लड़ूंगी। किशनगंज की फतह होनी है और किशनगंज में वो हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी। हमारी सूखी रोटी और मुढ़ी और घुगनी में ही खुश है। मुझे बिरयानी नहीं चाहिए, यहाँ की तरक्की चाहिए, किशनगंज की आवाम की तरक्की चाहिए। इसलिए बिरयानी वालों को बाहर करो, हैदराबादी बिरयानी मुझे नहीं चाहिए, हमारे लोगों को नहीं चाहिए। और जो निकम्मे लोग बैठे हैं, ऐसे निकम्मे लोग भी नहीं चाहिए। काम करेंगे और काम करके अपनी पहचान बनाएंगे। इसलिए हम आप लोगों से वादा करते हैं 12 तारीख को वैसे मैं पटना जा रही हूँ। अंतिम स्लोगन के साथ प्लीज एक मिनट मैं अंतिम स्लोगन के साथ, क्योंकि कर्पूरी जी ने एक स्लोगन बिहार को दिया था। हमारी युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि कितने आंदोलन हुए और कितने आंदोलन में कौन कौन से हमारे महापुरुषों ने भाग लिया और बिहार की धरती कैसे कैसे महापुरुषों की धरती है। और उन महापुरुषों को जानना बिहार की युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, बच्चों को अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, अगर अधिकार चाहिए तो लड़ाई लड़ना सीखो, अधिकार चाहिए तो लड़ाई लड़ना सीखो और पग पग पर अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। इस स्लोगन के साथ मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए और तमाम लोगों का पुनः अपने अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे भाई अंसारी साहब भी यहाँ बीच में आए, भागलपुर, खैर मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, क्षमा चाहेंगे, उनका भी स्वागत
स्वागत करते हुए तमाम लोगों का एक बार पुनः दिल से स्वागत करते हुए बहादुरगंज के तमाम लोगों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।